सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दी है, लेकिन गोल्ड इस फैसले से नहीं डगमगाया, बल्कि $3,167 की नई ऊंचाई छू ली। गोल्ड सिल्वर की चाल अब कैसी रहेगी इस तेजी के दौर में? बढ़ते मार्जिन के बावजूद सोना चांदी में आसानी से ट्रेड कैसे करें, इस पर बात करेंगे। केडिया सिक्योरिटीज के, सॉरी आप तो कमोडिटीज बोलते हैं ना सर, एक गड़बड़ हो गया, ठहरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दी है, लेकिन गोल्ड इस फैसले से नहीं डगमगाया, बल्कि $3,167 की नई ऊंचाई छू ली। गोल्ड सिल्वर की चाल अब कैसी रहेगी और इस तेजी के दौर में बढ़ते मार्जिन के बावजूद सोना और चांदी में आसानी से ट्रेड कैसे करें, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। अजय जी, गोल्ड पर दबाव की उम्मीद थी कि टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट से पहले, लेकिन गोल्ड झुका नहीं। हिंदी में अपने एक फिल्म आई थी पुष्पा, जिसका डायलॉग था झुकेगा नहीं साला, और ये 3,167 की आज इसने ऊंचाई को छुआ। हालांकि इस समय हम देख रहे हैं कि कॉमेक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन क्या गोल्ड अब अजय जी $3,300-$3,400 के टारगेट को भी छू लेगा, या भारतीय बाजार में 1 लाख रुपए का रास्ता खुल गया इसके लिए? देखिए कमल जी, सबसे पहले यस, अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने से एक डर का माहौल बना होता। डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर लेके आ गया है। इससे पहले वाले टर्म में भी हमने देखा चाइना पे काफी हावी रहा था, उसका इंपैक्ट इम्प्लीकेशन जानते हैं, जिसके चलते ये डर बना था, और ये डर की वजह से ही फ्यूचर में $3,200 का लेवल हमने गोल्ड को छूते हुए देखा। कल रात को जो इस ढंग से हमने 1:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप के आउटकम आते हुए देखे, वहां पे एक चीज क्लियर है। पहला, 180 कंट्रीज में मिनिमम अगर हम बात करें तो ओवरऑल 10% का टैरिफ सभी पे जगह लगा है, मिनिमम ये था। एवरेज 22 से 23% का एवरेज रहा है 180 कंट्री का। इंडिया पे 24% लगा है, और चाइना पे सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा 52% के करीब पहुंचता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बार सीरियस मोड पे डोनाल्ड ट्रंप प्ले कर रहा है, एंड इसी के चलते अनसर्टेनिटी बनी थी और सोना लगभग 3200 का लेवल छुआ। लेकिन अब आगे काफी फैक्टर्स रहेंगे जो इंपैक्ट करेंगे, बट यस, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी जारी है। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक नई अपडेट ये थी कि चाइना और ताइवान के बीच में भी गहमागहमी बढ़ी है। यूएस ईरान के बीच में भी एयर स्ट्राइक जैसी सिचुएशन बन गई है। सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है, ETF की बाइंग जारी है, डॉलर में गिरावट जारी है। तो सारी फैक्टर गोल्ड के लिए अब तक तो सपोर्टिव था। हाँ, इन सब में एक न्यूज टैरिफ वॉर की वो खत्म होती हुई दिखाई दी है जी। और अजय जी, अगर हम देखें तो इस साल यानी 2025 की शुरुआत से गोल्ड अब तक $505.37 प्रति औंस बढ़ा, यानी 19.26% का रिटर्न जनवरी से लेके और 2 अप्रैल तक इसने दे दिया है। आगे क्या आप संभावना देख रहे हैं अब ऐसे में, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न दिया इस बार? मैं एक डेटा स्कैन कर रहा था जहां पे मुझे दिखाई दिया पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फाइनेंशियल ईयर में सोने ने 40% से ज्यादा के रिटर्न दे चुके हैं। हाँ, हालांकि जब जब ऐसे रिटर्न्स आए हैं उसके बाद एक करेक्शन भी आया है, बट जैसे मैं बता रहा हूँ बाकी सारे फैक्टर्स अभी भी सपोर्टिव। अगर वहां पे कुछ कूल ऑफ आता है तो डेफिनेटली गोल्ड और तेज कर सकता है। बट मुझे लगता है कि यस, जो आपने बताया कि करीबन 19-20% का तेजी जनवरी से लेके अभी तक, और पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में हमने 40% देख चुके हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी नई स्टोरी नहीं आती है कि बहुत ही बड़ा युद्ध चालू हो चुका है या और कुछ नहीं आता है, या इन शॉर्ट 3200 का लेवल क्लोजिंग बेस पे जब तक क्रॉस नहीं करता है, मेरा उम्मीद है कि टेक्निकल ग्राउंड पे, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम पे गोल्ड अब सीवियरली ओवरबॉट पे आ चुका है, और ये नीचे में 2980 से 2990 तक का एक छोटा पुलबैक मुझे लगता है आ सकता है। अगर कोई नई न्यूज नहीं आती है
तो करेक्शन बन सकता है। जी अजय जी, गोल्ड की इस तेज बढ़त में जो छोटे ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, छोटे वाले बिल्कुल, तो वो अब बाजार से बाहर होते दिख रहे हैं, क्योंकि न तो उनके पास ग्राहक है, और हैवी मार्जिन जो आज 9-10 लाख रुपए भी पहुंच चुका है, वो भरने की ताकत कम होती जा रही है, कैपिटल की कमी भी है उन्हें। यही वजह कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन भरपूर कमाई उन्हें रोक रही है। ऐसे में क्या हम ऑप्शन में किस तरह से कोई ट्रेड की रणनीति हो सकती है, इसे खुलकर बताएं, ताकि 10 लाख के मार्जिन से बच करके वे कम पैसे में भी मुनाफा ले सकें गोल्ड के अंदर। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल फिजिकल मार्केट में थोड़ा डेंट जरूर आया है, बट ये कभी भी टेम्परेरी रहता है। एक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन आता है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो फिर से बाइंग आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ग्राहक भी देखता है कि एकाएक हमने 3 महीने के अंदर 20% की तेजी देखी, तो सबकी उम्मीद है थोड़ा नीचे आए तो मैं लूं। वहीं अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एमसीएक्स ने इस चीज को भापा, और आपके दो नए ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। पहला है जहां पे नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, जिसको हम गोल्ड 10 बोलते हैं। गोल्ड 10 10 ग्राम का एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ। पहले हमारे पास गोल्ड मेगा, मतलब गोल्ड का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 किलो का है, गोल्ड मिनी जो 100 ग्राम का है, और अब गोल्ड 10 लॉन्च किया गया है, जहां पे लगभग मार्जिन की अगर हम बात करें तो 9-10 हजार का है, वो एक अचीवेबल है, क्योंकि मूवमेंट तो बढ़ा हुआ ही है, तो डेफिनेटली मार्जिन। और उसके अच्छा अलावा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर काम किया जा सकता है। उसमें 3-4 स्ट्रेटजीज पे मैं एक हल्के से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कोई ज्वेलर के पास माल पड़ा हुआ है, उसको डर ये लग रहा है कि 91,000 92,000 के करीब पहुंच चुका है, इवेंट हो चुका है, एक करेक्शन आ सकता है, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, जहां पे आपको पुट खरीदना है, सो डेट अगर मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो आपके स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसमें कोई ज्यादा बड़ा फॉल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर पे जो आपने पुट लिया है उसके ड्रॉप का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंडली, अब मुझे लगता है करेक्शन ड्यू है, तो यहाँ पे मैं पुट लेकर काम कर सकता हूँ। 91,000 का पुट मैं लूंगा, और नीचे में मुझे लगता है 2,000 पॉइंट तक का एक छोटा पुल बैक आएगा। तो ऑप्शन के जरिए आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जहां पे पुट लेकर आज काम किया जा सकता है। जी, और इसके अलावा अजय जी, जो ट्रेडर नहीं है लेकिन इन्वेस्टर हैं, और वो चाहते हैं कि हम चलते हुए बाजार का भी एक लाभ उठा लें, क्योंकि उनके पास तो गोल्ड घर पे रखा है या लॉकर में रखा हुआ है, तो वो कम पैसे में एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हो और कमाई भी करना चाहते हैं, तो वो क्या करें? देखिए, जो इन्वेस्टर है उनके लिए मेरी सलाह है कि आप अभी भी जैसे हम इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे सोने में आप जीआईपी कीजिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। एक्सचेंज के द्वारा भी कर सकते हैं, ईटीएफ के द्वारा भी कर सकते हैं। एक्सचेंज के द्वारा अगर करते हैं तो आपके पास गोल्ड पेटल है, गोल्ड गिनी अवेलेबल है, अब गोल्ड 10 है जो डिलीवरेबल है, और आप आराम से उसमें बाइंग कर जाए। हाँ, ये ऊंचे भाव पे मेरी सलाह ये नहीं रहेगी कि इमीडिएटली आप बाय कीजिए, बट स्कैटर वे में बाय कर सकते हैं, एसआईपी द्वारा बाय कर सकते हैं, कि हर महीने अगर हम छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर दे तो मुझे लगता है अगला 1-1.5 महीना हो सकता है प्राइसेस कंसोलिडेट करे, थोड़ी गिरावट ले, तो आपके पास एड ऑन अच्छा बन जाएगा। बट कुल मिलाकर अभी भी फैक्टर सारे सपोर्टिव है। इसके लिए आपको गोल्ड में मंथली निवेश करना चाहिए। एक्सचेंज के द्वारा 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, या गोल्ड ईटीएफ के द्वारा भी आप मार्केट में निवेश करके रह सकते हैं। जी अजय जी, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो 3 साल की हाई पर पहुंच गया, और ऐसा लगता है कि शायद ये 100 और 105 के भी लेवल को टेस्ट कर ले। तो क्या इससे दबाव शायद चांदी की कीमतों पर आए? तो क्या अब चांदी बेचे और सोना खरीदे, और जब अनुपात 92-93 हो जाए तो फिर से गोल्ड के मतलब सिल्वर की ओर मूव करें, या 100 के आसपास प्रॉफिट बुक करें? क्या करना चाहिए आपकी राय में? आज मॉर्निंग में मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाला भी था कि चांदी क्रैश कर सकती है। उसका कारण था गोल्ड सिल्वर रेशियो। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 2-2.5 साल के ऊपर पे आ चुकी है, क्योंकि अब तक हमने 2 सालों में देखा कि 90 to 50 तक का लेवल छूता और वापस रेशियो में गिरावट आ जाती है। कोविड के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 92 के ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त 94 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये 98-50 से 100 तक का लेवल दिखा सकती है, जिसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्म करेगी। और आज आप देख सकते हो चांदी 2.5% की गिरावट दिखा रही है, जबकि सोना
फ्लैट है। तो मेरा मानना है कि चांदी में लगभग 7% का करेक्शन आना चाहिए। तो 1 लाख के भाव में अगर पकड़े तो 7% मतलब 7,000 रुपए का करेक्शन मिलता है। तो मेरे को लगता है कि 92 से 93 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे, जो इंटरनेशनल में करीबन $31 के नीचे के लेवल बनते हैं। तो यस, टाइम बिंग लॉन्ग टर्म अभी भी मैं 1,30,000 का वैल्यू पकड़ के चलता हूँ ये साल के अंदर, बट टाइम बिंग चांदी के अंदर 7 से 8% का करेक्शन ड्यू है, जो आना चाहिए अगले 10-12 दिन के अंदर। जी अजय जी, गोल्ड के लिए बिल्कुल सेफ साइड कौन सा लेवल हो सकता है जहां एक ट्रेडर नजर रखे? क्योंकि देखिए मूवमेंट बहुत तेज हो रहे हैं। सुबह एक नई हाई टच करी $3,168 और इस समय $3,128 पे कॉमेक्स चल रहा है। तो ऐसे में आप कोई ऐसी रेंज बताएं और स्टॉप लॉस के साथ कि जहां स्टॉप लॉस कड़ाई से पालन करे एक ट्रेडर। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मुझे लगता है 3205 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंट है, अनलेस अनटिल कोई बड़ा इवेंट नहीं आता है ये लेवल जल्द नहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंकली। सेकेंडली, अगर सपोर्ट की अगर बात करें तो डायरेक्टली मुझे सपोर्ट दिखता है कि 3120 का लेवल अगर टूटा तो 2980 का पहला सपोर्ट रहेगा, वहां तक एटलीस्ट मार्केट देगा। जैसे ही 3120 के नीचे जाता है तो लगभग मुझे लगता है $150 तक का मिनिमम करेक्शन गोल्ड में मिलेगा। वहीं अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो मैंने पहले टारगेट 85,000 रखा था और फिर 90 से 92,000 का लेवल रखा था। तो 92,000 एक तरह का बहुत ही बड़ा हर्डल रहेगा एमसीएक्स के ऊपर, जहां पे आपको 92,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। बेचना है थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए, बिकॉज अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, टेक्निकली खराब है, बाकी फंडामेंटल अच्छे हैं। तो मुझे लगता है 91,000 इज गुड टू सेल, यहाँ पे 1100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 87,600 का पहला सपोर्ट है, और नीचे में 85,500 तक का लेवल एक बेहतरीन फेयर प्राइस रहेगा सोने के लिए डोमेस्टिक मार्केट पे। जी, और अजय जी, सिल्वर एमसीएक्स मई वायदा में जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं उन्हें आप क्या लेवल सुझाएंगे कि कहां पर वे स्टॉप लॉस रखें और किस तरह से ट्रेड करें, ताकि गिरावट की स्थिति में, जैसा आपने भी कहा कि चांदी में नरमी का रुझान दिख रहा है, तो उन्हें वो नुकसान न हो पाए। देखिए, चांदी ऑलरेडी 2.5% की गिरावट है, तो उसको दो फेज जी में करना चाहिए। एक, मैं ये नहीं बोलूंगा अरे ऊपर आए तो बेच दीजिए, नीचे आए तो बाय करिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 97,500 का भाव चल रहा है, 490-500 का भाव चल रहा है। यहाँ पे आप दो में से एक लॉट बनाइए, 98,500 पे 99 के करीब का एवरेज कीजिए, 1,06,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैं मानता हूँ 2,500-3,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मोमेंटम है ये, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नीचे में टारगेट मुझे लगता है 93,200 तक का टारगेट मिल सकता है। ये एक अवधि का, एक वीक के अवधि का कॉल है, हफ्ते भर में मुझे लगता है ये इतनी गिरावट मिलनी चाहिए। शॉर्ट टर्म है और बिना स्टॉप लॉस के करना नहीं है आपको। लॉन्ग टर्म अभी भी मेरा व्यू तेजी का है, जहां पे मैं 1,30,000 का व्यू ले रहा हूँ ये साल के अंदर टॉप पे। ये जो मैंने दोनों सो कॉल दिए बिना स्टॉप लॉस के करना नहीं है, और बिल्कुल छोटी अवधि के लिए मैं एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल रहा हूँ। जब तक कोई नया इवेंट नहीं आता है मार्केट में गिरावट रहेगी। आपने जिस तरह सोने के लिए ऑप्शन में एक रणनीति बताई, क्या सिल्वर में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, अगर हम चांदी की अगर बात करें तो ऑप्शन इसमें भी काफी लिक्विड है, और इस वक्त अगर जैसे मेरा व्यू मंदी का है तो आपको पुट लेकर काम करने का वर्क करना चाहिए। तो चांदी का अगर मैं पुट की अगर बात करूं तो करंटली प्राइस करीबन 97,500 का भाव चल रहा है। यहाँ पे आप 98,000 का पुट ले लीजिए 2,500 रुपए में, स्टॉप लॉस लगाइए 1,800 रुपए का, और टारगेट ऊपर में मुझे लगता है कि कम से कम 5,000 रुपए तक का लेवल मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से मिनिमम 2-2,500 पॉइंट की गिरावट लग रही है। तो 5,000 के टारगेट के लिए 98,000 का पुट लेके काम कीजिए। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, आज हमने एमसीएक्स की ट्रेड पोजीशन की भी बातें की है। मैं पर्सनली कोई भी पोजीशन एमसीएक्स के डेरिवेटिव पे नहीं रखता हूं, मेरे क्लाइंटों की जरूर रह सकती है। सेकंड, जो भी मैंने व्यू दिया है बिल्कुल एक दो दिन का, हफ्ते भर के व्यू के हिसाब से ही दिया है। बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मेरा तेजी का है, बट ये जो व्यू है वो आज के टैरिफ को देखते हुए बिल्कुल 2 से 3 दिन का या हफ्ते भर का व्यू रहेगा। बट अगेन रिक्वेस्ट है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ऑप्शन का उपयोग कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही ट्रेड कीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।